ओम शांति। आज है 11/11/2024 की साकार मुरली से। बाबा ने टाइटल दिया है मुरली का, मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना, श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। अगर श्रीमत का उल्लंघन करेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो गिर जाएंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, पद्मा पदमपति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? अगर पद्मा पदमपति बनना है तो कौन सी खबरदारी चाहिए, कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर दिया बाबा ने, सदैव ध्यान रहे जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। जहाँ हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमें सारी सृष्टि देख रही है। इस टाइम हम स्टेज पर, तो बाबा कहते हैं जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे और भी करने लगेंगे। तो किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए, मुरली कभी भी मिस ना हो। अगर मुरली एक भी दिन मिस हो गई तो श्रीमत मिस हो जाएगी, तो मुरली कभी भी मिस ना हो। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो। मनसा वाचा और कर्मणा में हमेशा ध्यान रखना है, चेकिंग रखनी है और उसकी संभाल करनी है। तो यह आंखें धोखा ना दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। आंखें धोखा ना दे सके। आँख से ही अंदर संकल्प जो चलते हैं, आँख से देखते हैं तभी मन में आता है, मन से फिर संकल्पों में चलता है, तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। आंखें धोखा ना दे, तो इसके लिए अंतर्मुखी होकर रहना। बाहर की दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है, अंतर्मुखी होकर पाप की याद में रहना है, तो विकर्मों से बचे रहेंगे। ओम शांति। बाबा ने आगे कहा, रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है। यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से ज़रूर बैठना होता है, यह बाबा की है, यह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो यह ख्याल रखना है कि परमात्मा जो है वो मेरे टीचर भी हैं, पिता भी हैं और सतगुरु भी हैं। तो यह भी महसूस करते हो, बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में जाकर पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो, पवित्र धाम से ही उतरते हैं। उसका नाम ही है पवित्र धाम। परम धाम को बाबा कह रहे हैं पवित्र धाम। तो सतो प्रधान से फिर सतो, रजो, फिर तमो। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हैं, बल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा की याद में रहना है, तब शिवालय से भी दूर नहीं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। अगर शिव बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो शिवालय दूर ही लगेगा, फिर दूर लगता है तो सजाएं खानी पड़ती हैं तो बहुत दूर हो जाता है। फिर विकर्म होते जाते हैं तो सजाएं खानी पड़ेंगी तो फिर क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। एक तो बार बार कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, यह आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं, तो इनसे बहुत संभल कर चलना होता है। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। ध्यान जो है वो अलग चीज़ है और योग है वो कंबाइंड है, कनेक्शन है परमात्मा से। ध्यान में क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं ब्रह्म लोक को, है ना, ब्रह्म तत्व को। और योग जो है वो परमात्मा, स्वयं परमात्मा से कनेक्शन। तो योग अर्थात याद। तो आंखें खुली होते हुए भी तुम याद कर सकते हो। तो याद में हमें आंखें बंद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आंखें खुली होते हुए भी हम याद कर सकते हैं। जैसे एक माँ है, वो अपने बच्चे को कोई आंख बंद करके याद करती है? नहीं। तो आंखें खुली हुए भी वो उसे हमेशा याद ही होता है। तो उसी तरह से परमात्मा और हम आत्माओं का भी कनेक्शन है, हम खुली आंख से भी परमात्मा को याद कर सकते हैं। तो ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। पापा कहते हैं कि ध्यान जो है
वो योग से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। बुद्धि योग, बाबा ने कहा बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य और सुख धाम और शांति धाम को याद करो। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। ये हो सकता है बुद्धि से सिर्फ परमात्मा को याद करना है, तो बुद्धि में हमेशा परमात्मा की याद हो और बाकी कर्म इंद्रिय से अपना कर्म करते रहो, चलते फिरते उठते बाप को याद करो। तो यह तो बिल्कुल ही सहज है। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबका कहना है कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि यह क्या है, हमारी रिटर्न जर्नी। अब वापस जाना है, अब घर जाना है। तो क्योंकि यह रिटर्न जर्नी होती है, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, माना नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्कर फिरता ही रहता है। तो यह हूबहू रिपीट होता है। बाबा ने कहा कितना हम औरों का कल्याण करते हैं। तो यह है अपनी चेकिंग करनी है कि कितना हम औरों का कल्याण करते हैं। अंतर्मुखी हो, कितना समय बाबा को याद में रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, तो फिर आएंगे सुखधाम में यानी स्वर्ग में। तो यह सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों हैं, ज्ञान और योग तो तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। हमें कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा। तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। तो ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं कि योग में बैठो तो बाबा को याद करते रहो लेकिन नॉलेज भूल जाओ, है ना। योग में भी ज्ञान की श्रीमत के आधार पर ही योग लगता है। तो योग में बैठो तो ज्ञान भूल ना जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, भूलना नहीं है। तो बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। और बाबा ने कहा सारा दिन यही जुगमुई जरमुई की बातें करते रहते हैं। यह बहुत ख़राब है। बाबा कहते कि जो यज्ञ में विघ्न डालते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले भी हैं, तो वो क्या करते हैं सारा दिन झगमुई झुरमुई यानी लड़ाई झगड़ा और छींटा किट्टी और एक दूसरे को बातें बनाना, तो यह सब खराब है। तो कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला तो एक बाप ही है। हम तो किसी को सुधार नहीं सकते, कौन सुधारेगा? परमात्मा। तो सुधारने वाला कौन है? एक बाप है। तो बाबा कहते हैं कि तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। अपने हाथ में लॉ उठाना मतलब तुम नहीं उसे सुधारने के लिए बैठ जाओ, तुमने कुछ नहीं करना। तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। सुधारने वाला तो एक बाप है। तुम बाप की याद में रहो। हमें क्या करना है? सिर्फ बाबा की याद में रहना है। धारणा के लिए आज बाबा ने दिया मुख्य सार। नंबर 1, बाबा ने कहा कि बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। बाप की आज्ञा क्या है? श्रीमत। श्रीमत अनुसार हमें हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो। जो श्रीमत बाबा हमें रोज़ मुरली के द्वारा दे रहे हैं, मुरली कभी मिस नहीं करनी और श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। तब ही सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। तभी सभी मनोकामनाएं बिना मांगे ही पूरी होंगी। परमात्मा बाप को पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है। कभी भी ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी। साक्षात्कार की कई बच्चों की इच्छा होती है कि हमें दिख जाए बाबा, हमें साक्षात्कार हो जाए। तो ऐसा ध्यान दीदार से कोई प्राप्ति नहीं होती है। इससे साक्षात्कार से, दीदार से, ध्यान से, इससे कोई प्राप्ति नहीं है। तो इसकी कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्र अविद्या बनना है। तो इच्छा का पता ही ना हो, ऐसी अविद्या हो जाए कि इच्छा पता ही नहीं कि क्या होती है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि आपस में मिलकर झरमुई झगमुई एक दूसरे का पर चिंतन नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा होगा तो पर चिंतन चलेगा, तो ऐसे लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ही नहीं होना है। आपस में मिलकर कोई
जगमुई झुरमुई नहीं करनी है, ना ही पर चिंतन करना है। बाबा ने कहा अंतर्मुख हो, अपनी जांच करनी, अपनी चेकिंग करते रहना है अंतर्मुख होकर कि मैं बाबा की याद में कितना समय रहता हूँ, हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं और ज्ञान का मंथन अंदर चलता है। तो इसकी चेकिंग करनी कि ज्ञान का मंथन कितना चलता है। चाहे एक लाइन मुरली की पढ़ लो और उसी का चिंतन चलता रहे तो वो भी क्या होगा, पुरुषार्थ है, वो भी बाबा की याद है। वरदान दिया बाबा ने, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको क्या करना है, दान देना है, महादानी बनना है और वरदानी बनना है। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान के खजाने हैं, बाबा ने हमें दिए हुए हैं ज्ञान के खजाने, शक्तियों के और गुणों का खजाना दिया हुआ है। कैसे दिए, स्नेह का, नम्रता, उत्साह, उमंग, हर्ष, उल्लास, रमणीकता, है ना, ये गुण दिए हुए हैं। और शक्तियाँ दी हुई हैं, सहन शक्ति, संभालने की शक्ति, परखने की, निर्णय करने की, समेटने की शक्तियाँ। तो इन गुणों और शक्तियों को किसी ना कोई भी जो भी संबंध संपर्क में आए तो उन्हें कुछ ना कुछ दान दो। तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली ना जाए, दान रोज देना, तो तब कहेंगे महादानी। बाबा ने कहा दो दान शब्द का रूहानी अर्थ है, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना, यानी अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं को सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति की वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति की वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। अपनी मनसा वाचा कर्मणा से, अपनी वृत्ति से और श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल से सभी आत्माओं को सहयोग देना है, तो कहेंगे वरदानी। बाबा ने स्लोगन दिया, जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। परिवार के समीप है यानी परमात्मा की छत्र छाया में है। तो बाप से जब कंबाइंड रूप में साथी है, जब परमात्मा साथी है, समीप है, तो परमात्मा की जैसे ही गुण शक्तियाँ हमारे साथ होती हैं। तो उनके जो बाप दादा के परिवार के साथ समीप हैं तो उनके चेहरे पर क्या होगा, संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।